सब्जी खरीदने जाते हैं, 2 रुपया 5 रुपया का आप जो है कि बार्गेनिंग करते हैं, अगर उसको 2 4 5 रुपया मिल जाए उसको बहुत खुशी होती है। तो खुशी बहुत सारी चीजों में हो सकती है। हमारे आपके लिए एक फ्लैट की खुशी है, और जो है मार्क जकरबर्ग को $1 बिलियन का मुनाफा होगा तो ही विल बी हैप्पी। हम $100,000 में हैप्पी होंगे, कोई 1 बिलियन में हैप्पी होगा, और कोई 10,000 करोड़ होने के बावजूद भी गंगा नदी में जंप मार दे रहा है। तो हैप्पीनेस जो है रिलेटिव है। हम लोग बचपन में, हमको याद है इसी जेएनयू में जब मैं 97 में आया था तो पिताजी आए थे, और आपको पता है कि अभी हम आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जीवन के एक ऐसे मुकाम पे हैं, अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने लिखा कि गांव की मिट्टी मिटने नहीं देती। अगर ये गांव का मिट्टी नहीं होता तो बहुत सारे हमारे में से ही कुछ लोग आज जाए। कितने लोग सुसाइड कर लिए, कितने लोग सुसाइड कर लिए। जब मैं 10 बाई 10 के बेरसराय के कमरे में रहता था, सिर्फ उसमें खिड़की थी, वो भी हवा किधर से आता था, इसी बात की खुशी थी कि ये खिड़की है। तो वो जीवन हम लोगों ने बहुत कष्ट में देखा है। मैं सात्विक को बताता हूं कि हम इंडिया की गरीबी अलग है, अमेरिका की गरीबी अलग है, और अलग होनी भी चाहिए। अमेरिका जो है 3 times ऑफ द एरिया, 100,000 1 करोड़ क्षेत्रफल है, 3 गुना पॉपुलेशन कम है इंडिया से। हम लोग 150 करोड़ हैं और वो लोग 35 करोड़। तो वहां की चीजें अलग है, निर्माण अलग है, तो सब कुछ कंपेयर नहीं कर सकते। तो बहुत दिनों तक मैं सोचता रहा कि एक ऐसा टेक्स्ट बुक बनाया जाए कि कम से कम हमारे तरह के जो बच्चे आते हैं, ये जो गगन, होता क्या है कि जब आप आते हैं तो शुरू में तो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे आप इंटरेक्ट करते हैं आपको लगता है कि यू स्टार्ट मेकिंग कैसल इन द एयर, हवाई महल बनाने लगते हैं। तो एक ऐसा बुक हो जिसमें जो है कि एक वास्तविकता को दिया जाए। मैंने ये इस बुक में 99.9% जो है ये वास्तविक चीजें हैं। छोड़ दीजिए, कोई इट्स फाइन, तो रियल चल रहा है ये, अब हो गया उसका, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये मैंने बुक लिखा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अपने गांव के लिए, अपनी जिंदगी में मैंने कभी भी किसी के लिए ना नहीं कहा, और इसी का हो सकता है कि इसी का उदाहरण हो कि मैं जीवन में असफल तो हुआ, लेकिन सफलता भी मुझे मिली, मुझे शोहरत भी मिला, सब कुछ मिला। और मैं अपने बच्चों को हमेशा बताता हूँ, 2-3 चीजें मैंने बड़ी गंभीरता से सीखी है। आपको कुछ मिले तो रियल में आपको हम्बल होना मांगता है। अगर हम्बल, आप हर माँ को अपना बेटा प्यारा होता है, भले वो जैसा भी हो। अगर उसको आप सोचिए, उस माँ को कैसा ठेस लगेगा अगर उसके बेटे का ह्यूमिलिटी खत्म हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब, मेरे 2 चीज की, जितना हो अमेरिका में एक बात है, मैं अमेरिका की कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं और कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जितना जिसके पास है उतना ही नम्र है। अगर आप मार्क जकरबर्ग से मिलेंगे तो उसको इतना परवाह नहीं है कि ही हैज $400 बिलियन। ये सीखने वाली चीज है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जीवन में जेएनयू का जो योगदान है वो तो कहने वाली नहीं है। जेएनयू ने हमको जो बनाया, जो आपके साथ आज आपके साथ खड़े हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इस बुक के राजेश भी मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करते थे। पप्पू पांडे हैं, जब मैं यूपीएससी 1-2 बार लिखा नहीं निकला था, उनका एक भाई है, खाना रात को नहीं बनता था तो पनीर और चावल खिलाते थे। पिताजी हमारे ससुर जी बैठे हुए हैं, बहुत से, हमारी वाइफ है रंजना, जो मतलब जो मैं आज घर के लिए से काम करता हूँ, सिवान के लिए काम करता हूँ, उससे मेरे को कोई नहीं कि मेरे को पॉलिटिक्स में जाना है और ये करना है। मुझे इसीलिए करना है ताकि बाबा मेरे बोलते थे कि सेवा जो है किसी भी रूप में कर सकते, दातून देने से लेके महल बनाने तक। और ये बात बोलते थे कि जब सेवा करो तो सबसे बड़ी ये रहना चाहिए कि उसको एहसास न हो कि सेवा हो रहा है।
आप किसी को साड़ी दे रहे हैं और उसको एहसास हो जाए गुरुजी कि आप साड़ी दे रहे हैं, तो साड़ी देना तो नाश हो गया आपका। ये उन्होंने ये बोला कि कम से कम इस बात का एहसास रहे। आप जितने सुमित भाई हैं, एलवा है, बयालोक हैं, मनीष हैं, दोनों मनीष हैं, नागेंद्र हैं, ये 30 साल से मैं इन लोगों को जानता हूं। और मैं जो 97 में जैसे मैं था आज भी वही हूं। जगह बदल गया है, जीवन देखने का तरीका, लोगों की सेवा करने का तरीका। अगर ज्यादा घमंड हो, ज्यादा प्राउड हो जिस आदमी को, 2 घंटा शमशान घाट में बैठ के देख लो। अटल बिहारी वाजपेयी के अरे हमारे बाबा कहां थे, जिनके बिना मैं जीवन, तो मुझे लगता था कि बाबा नहीं रहेंगे तो मैं रहूंगा ही नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि घमंड नहीं करना है, सबको साथ लेकर चलना है। सफलता और सफलता तो आती रहती है। एक एग्जांपल देखूंगा। आप 30 साल पहले चलिए, जब मैं आया था तो पिताजी पीला कलर का जीन्स पैंट लेकर आए थे, पीला कलर का। तो ये इन चीजों से आदमी सीखता है। मनोज भैया हैं, मेरे मामा के लड़के हैं, मायानंद जी हैं, ब्रिज पांडे जी हैं। इन लोगों ने उस वक्त मुझे गाढ़ा जब कोई नहीं था। जिंदगी बहुत मतलब, आपको पता है कि अच्छे मुकाम पे जाना इट्स नॉट दैट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन किया हमने, अभी भी कोशिश करता हूं और आगे भी जारी रहेगा। इस बुक में मैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम लिया हूं। अजय हैं, संतोष हैं, अरविंद ओझा हैं। इन लोगों के साथ मैंने बहुत करीब से जिंदगी बिताया है। जीनी में तो मैं था ही, बयालोक का मैंने नाम लिया ही, अपने परिवार का नाम लिया। मेरी माँ को आप देखेंगे बिल्कुल आपकी माता जी की तरह। मेरी माँ को शुद्ध हिंदी भी बोलने नहीं आता, लेकिन आप प्राउड, क्योंकि माँ है वो। भाषा का कोई, अब आपको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है, लेकिन फ्रेंच बोलने वाले के साथ तो आपकी अंग्रेजी पस्त है। तो भाषा, प्रेम का, भाषा का कोई ये नहीं है। हमारी सासू माँ है, वो भी माता। और एक और चीज देखा है जो आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में जो हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाली दुनिया नहीं है। तो जब शादियां होती है, इस बुक में मैंने लिखा है, तो सफल जीवन बनाने के लिए आपको दोनों परिवार को लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि महिलाएं भी असर्टिव होनी भी चाहिए। तो उनके माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं, और आप अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकते हैं? हाउ यू कैन डू दैट? तो ये सारी चीजों को मैंने इसमें लिखा है। मैं चाहता हूं कि इसको सब लोग पढ़े, समझे, और कुछ न कुछ समाज में कुछ न कुछ किसी के लिए किया जाए। राजीव जी के थ्रू ये पब्लिश हुआ। विकास जी हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया इसको करने में। संतोष भैया का जिक्र हुआ, ये संतोष मगरुआ जी भी आए हुए हैं, अपना गमछी इनका जो है ट्रेडमार्क है। तो इस तरह से सुधीर जी को आप देखिए, सुधीर जी और मैं बहुत पहले हम लोग एक ही साथ, मतलब हम तो लैंग्वेज में, टीवी लैंग्वेज में थे, बट मैं बैचलर्स में था, शायद आप मास्टर में आए थे, राइट? आई थिंक बीए तो नहीं है यहाँ, बीए हिंदी तो नहीं है कि आ गया, राइट? तो हम लोग बैचलर्स करने आए। फिर मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया, 2 साल वहाँ रहा। फिर यूपीएससी का जो दौड़ कूद प्रतियोगिता होता है, उसमें भी 2-3 साल मैं भी दौड़ लगाया। मुझसे हुआ ही नहीं, मैं दौड़ ही में नहीं। फिर मैं जो है कि आपके आशीर्वाद से मैं यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड गया, वहाँ से MBA किया। और एक मजे की बात, तो जो लोग मुझे जानते हैं, अगर मैं, पिताजी अभी आए हैं वहीं यूएस से, अगर यूएस में भी मैं अगर रहता हूँ तो मेरा भी ऐसा बोलता है, तो गुरुजी सेंटा क्लॉज बुलाता है। अब समझ रहे हैं ना? तो अब तो मैं यही बोलता हूँ कि नाम मेरा होना चाहिए शांता, लेकिन अब इतना लंबा प्रोसेस है सब चेंज करना कि तो आप सांता क्लॉज ही में हो, राइट? तो उस वक्त जो है कि हम, जब मैं आया था तो हमारे क्लास के सारे लोग कॉन्वेंट के पढ़े हुए थे और मैं गांव का था। हालांकि मेरे में जब मैं अपने जीवन में 2-3 लोगों से बहुत प्रभावित था और शायद उन लोगों का आशीर्वाद रहा है। मेरे बाबा, जिन्होंने आपने बताया कि कर्मकांडी होते हुए भी, तो उन्होंने कहा था कि जब मैं घर से निकल रहा था 97 में JNU आने के लिए, तो उन्होंने एक बोला था कि काहे जाता रहा, सब कुछ तो ठीक है वहीं वहाँ।
मैंने बोला बाबा आपको नहीं, बच्चा था मैं भी, मेरे भी जज्बात थे, मुझे तो दुनिया मुट्ठी में करना है। और आज सब कुछ होने के बावजूद लगता है कि जीवन में जो एक बीइंग ऑफ टुगेदरनेस होता है, शायद आप यह महसूस नहीं करें, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो बीइंग ऑफ टुगेदरनेस, 8 बिलियन में भी लोग अकेले हैं। क्या बात। आप मतलब आप कृत्रिम हंसी कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लाफ पैसा देके कर रहे हैं, आप विपासना ज्वाइन कर रहे हैं, और घर में बैठ के आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अगर कोई कहे, इसमें बहुत सारे लोग जी अमेरिका भी हमारे घर पे गए हुए हैं, सुमित भाई आप गए हैं, साकेत भाई गए हैं, बहुत सारे लोग हैं, तुषार जी से मुलाकात हुई है, बहुत सारे लोग हैं। आप बता दीजिएगा कि मैं छुट्टी लेके, ऐसा नहीं कि मैं आई एम अ बिलियनेयर, राइट, छुट्टी लेके जितना संभव हो सके मैं पूरा घुमाता हूं। जरूरत पड़ने की ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं, मैं कपड़े खरीद के भी देता हूं कि प्लीज आप जाइए, ताकि आपने मेरी जिंदगी को टच किया है। तो हो सकता है कि कहीं कि जिसके घर पे जब मैं आया था, तो मेरे घर पे क्या बहुत सारे लोगों के घर पे उस वक्त 97 में ढंग का लैट्रिन नहीं होता था। बहुत सारे आप लोग एग्जाम्पल होंगे, लेकिन एक जज्बा था, एक सूटकेस भी था, फटा हुआ था, लेकिन ये था कि मुझे चांद गांव की मिट्टी मिटने नहीं देंगे। इस बुक का लोकार्पण, जो कि बहुत ही मार्मिक तरीके से इनके जो राइटर हैं संत आनंद मिश्र जी ने इस पे प्रकाश डाला। बाकी पूरी इस पे विशेष जो है प्रेरणादायक ये बुक है। आप लोगों से गुजारिश है, इनकी जो है इस बुक का में जो सारांश में कुछ इनको पार्ट से इन्होंने बताया। बाकी आप लोग इसको बुक को जरूर इसको पढ़ें और समाज में एक बेहतर समाज का निर्माण करें। इस प्रकार के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।